Good morning, students. Today we will learn about grammar. Our first topic is the sentence. आज हम sentence के बारे में पढ़ेंगे. The sentence. Now students, आपको पता होगा कि sentence हमें किस टाइप के होते हैं, आपके पढ़ने में भी आते हैं और इंग्लिश ओनली, गुजराती में भी सेंटेंस होता है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में और लैंग्वेज में होता है. तो सेंटेंस किस टाइप से बनता है उसके बारे में हमें पढ़ना है. यहां पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं. फ्रूट इज अ एप्पल एंड. अगर स्टूडेंट्स हम ये सेंटेंस लिखा है, एग्जाम्पल मैंने लिखा है, तो इसका मतलब कि सेंटेंस सेट नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है. तो सबसे पहले ये रॉन्ग मेथड है. आपको उसको सही तरीके से स्टेप में लिखना है. तो इसका हम आंसर करके एन एप्पल इज अ फ्रूट, ये आपकी राइट मेथड है. तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस को गलत वे में नहीं जाने देना है, हमें क्लियर उसको राइट में लिखना है. और दूसरी चीज के सेंटेंस आपको खुद बनाने होते हैं, तब आपको यही प्रॉब्लम होती है कि आप यहाँ पर रॉन्ग मेथड यूज करते हो. बट सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है, उसका प्रेडिकेट जो होता है, वो एक अलग तरीके से हमें रखना पड़ता है. तो सबसे पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन लिखेंगे कि द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a sense. मतलब कि एक डेफिनेशन प्रॉपर वे में दी है जो आपको देखने के द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कि बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप बना के एक सेंटेंस बनाया जाता है. which makes a sense, मतलब कि एक सेंस बनाता है. यहां पर एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूं. My homework is done. Who are you? Wow, what a nice picture. अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं. सेंटेंस के भी टाइप होते हैं जो हम आगे देखेंगे. पहले ये अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन हमने देखी. नाउ आगे हम सेंटेंस के मतलब प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सबसे पहले है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि वो सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जिसे हम असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. ये सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क में लास्ट में फुल स्टॉप आता है. उसका एक एग्जांपल देखेंगे हम. वीणा इज गोइंग टू स्कूल. पीछे फुल स्टॉप किया है हमने कि वीणा इज गोइंग टू स्कूल, वीणा स्कूल जा रही है. तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ. नंबर 2,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये क्वेश्चन मार्क वाला होता है। नॉर्मली सबको पता है कि क्वेश्चन मार्क 2 टाइप्स के होते हैं, WH और एमिजार वाले या मॉडल एक्सिलरीज जिसको बोलते हैं। तो मॉडल एक्सिलरीज में हमें यस और नो में आंसर मिलता है, उसे हम मॉडल एक्सिलरीज क्वेश्चन कहते हैं। नाउ नंबर 2 WH में हमें पूरे सेंटेंस में आंसर देना पड़ता है। तो सेकंड नंबर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसमें हमेशा हम दूसरों से आस्क करते हैं, क्वेश्चन आस्क करते हैं। तो उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। What are you doing? Okay, now number 2 इसका एक दूसरा भी लेता हूं मैं। Can you help me? मतलब कि आप क्या कर रहे हो, What are you doing and can you help me? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मतलब ये आगे can स्टार्ट हुआ है, तो can में क्या होता है कि हम yes no में, इसमें आपको yes या no में आंसर मिलेगा, या तो yes या तो no। and what are you doing मतलब कि ये WH से स्टार्ट हुआ है, तो I am doing my homework यानी एक्सेट्रा, आप कोई भी आंसर दे सकते हो। तो ये 2 टाइप के मतलब सेंटेंस हुए। अभी ये भी आप नोट कर सकते हो। आपको सबसे जरूरी है कि सेंटेंस को समझना। अभी नंबर 3 पे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने 2 देखे, एक डिक्लेरेटिव एंड सेकंड इंटरोगेटिव। अभी थर्ड नंबर पे इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे, जिसको मतलब ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, नाउ एनी एक्सेट्रा। तो यहां पर मैं इसका भी एक एग्जांपल लिखता हूं। गेट आउट फ्रॉम माय रूम। पीछे भले ही फुल स्टॉप आता हो, बट हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि आगे वो वर्ब से स्टार्ट होता है। तो वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब उसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले आपको यह चीज ध्यान में रखनी है कि कई बार आप ज्यादा खुश हो जाते हो तो हुर्रे हुर्रे ऐसा वर्ड यूज करते हो। अगर कोई आपको अच्छे मतलब पिक्चर अच्छा लगता है, कोई मतलब के नेचुरल सीन है, आप बाहर घूमने जाते हो तो वाओ व्हाट अ सीन, मतलब कि एक हमारी बॉडी में से एक एक्सप्रेशन बाहर निकलता है, जो एक्सप्रेशन को हम वो सेंटेंस बनता है उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप एग्जांपल देख सकते हो, वाव व्हाट अ सीन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का आप मतलब ये मार्क ऐसे आता है, जो पंक्चुएशन मार्क में मैंने आपको सिखाया था। तो वाव व्हाट अ सीन, इसमें बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं। ओ, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं नंबर 2 ओ। व्हाट हैपन, पीछे आप व्हाट हैपन के पीछे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, बट आगे आपने ओ मतलब कि एक एक्सप्रेशन दिया है, वो आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 4 टाइप्स के सेंटेंस समझा है। फर्स्ट डिक्लेरेटिव, उसमें एसर्टिव और नेगेटिव। सेकंड सिखाया था आपको इंटरोगेटिव, जिसमें एक मॉडल एक्सिलरीज, एक WH। थर्ड मैंने सिखाया इंपेरेटिव सेंटेंस और फोर्थ सिखाया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो स्टूडेंट आपको सारे सेंटेंस अच्छी तरह से समझने हैं, और यहाँ पर हम एक मतलब एक एक्सरसाइज में रिटर्न लिखता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो आपको समझाऊंगा कि कैसे हम उसको यूज करेंगे।
स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 सेंटेंस मैंने आपको बोर्ड पे रिटर्न वर्क मैंने किया हुआ है। इसका क्वेश्चन है रीराइट दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को हमें फिर से लिखना है। हमें सेंटेंस को देखना है क्या मिस्टेक है, क्या उसका मतलब कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग अलग है या उसकी प्लेस पे ही है, बट कैपिटल में प्रॉब्लम है, पंक्चुएशन मार्क में प्रॉब्लम है। तो यहाँ 3 सेंटेंस मैंने आपको दिखाया है। उसमें से फर्स्ट देखते हैं अरुण है न्यू पपी। अरुण के पास न्यू पपी है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि अरुण में ए स्मॉल है, कैपिटल लेटर यूज करना है। अरुण हैज अ न्यू पपी। तो ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस में हुआ। अभी देखो यहाँ पर मयंक गिविंग इज बुक, ये सेंटेंस मतलब के कंप्लीट सेंस में नहीं है, तो आप इसको कैपिटल लेटर में मयंक इज गिविंग अ बुक आता है, अ बुक। यहां पर अ नहीं दिया है, बट आप नॉर्मली अ यहां पर रख सकते हो, अ बुक, तो अ बुक आप लिख सकते हो। और राजम इज राइडिंग अ बाइक, ये सेंटेंस भी कंप्लीट सेंस में ही है, बट यहां पर राजम का आर कैपिटल नहीं दिया है। राजम इज राइडिंग अ बाइक। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो आपको आप भी क्रिएट करके ऐसे मतलब के एक खुद की एक्सरसाइज बना सकते हो, एक अपनी वर्कशीट बना सकते हो और खुद आप ट्राई कर सकते हो कि मुझे इसमें से कितना सीखने को मिला। तो स्टूडेंट इसके बाद हमारा एक दूसरा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सो स्टूडेंट हमने द सेंटेंस के बारे में पढ़ा। आगे मैंने आपको जैसे बताया था कि द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। जो हम पहले सब्जेक्ट की देखेंगे, द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। मतलब कि कोई पर्सन और थिंग के बारे में हम बोलते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। और उसके बाद है प्रेडिकेट। तो व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। मतलब के जो सब्जेक्ट के बारे में होता है उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि मेहुल इज रनिंग। तो आपको यहां पर मेहुल पर्सन है, वी स्पीक अबाउट मतलब कि उसके बारे में हम बोल रहे हैं, तो वो एक सब्जेक्ट हुआ। बट वही सेंटेंस में यहां पर लेता हूं कि मेहुल इज रनिंग। तो यहां पर डेफिनेशन थी कि व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में बोला गया है। तो मेहुल क्या कर रहा है, तो रनिंग। ओके, तो इज रनिंग उसका प्रेडिकेट हुआ। तो स्टूडेंट्स हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। आपके लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की एक्सरसाइज भी दी है, वो भी करनी है। और यहाँ से जो वर्क आपको मिलेगा वो भी आपको कंप्लीट करना है।